हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो हमारी एक मैट्रिक्स की सीरीज चल रही है उसमें लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था मैट्रिक्स इनवर्स के ऊपर हुआ था, जिसमें डिस्कस करा गया था कि मैट्रिक्स इनवर्स निकालते कैसे हैं। मैट्रिक्स इनवर्स होता क्या है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। इवन उसके बेस्ड एग्जांपल करे थे कि कैसे निकाल लेंगे, और सबसे पहले क्या कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए, तभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। फर्दर उस टाइम बताया भी गया था कि जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम मैट्रिक्स के इनवर्स के ऊपर बेस्ड डिफरेंट प्रॉब्लम करेंगे कि इक्वेशन से इनवर्स कैसे निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन से आपने क्या करना है, पहले उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाइए, फिर हम उस इक्वेशन से क्या करेंगे, मैट्रिक्स इनवर्स निकालेंगे। अब पहले 2 क्रॉस 2 का करते हैं, फिर हम बात करेंगे 3 क्रॉस 3 की। शो दैट example, show that matrix A 3 minus 1 1 2 3 minus 1 1 2 satisfy the equation। ये हमने करा हुआ इसी टाइप का एक पहले क्वेश्चन। सेटिस्फाई द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। अब देखेंगे ये पार्ट मैंने पहले करवाया हुआ है, इसने लेक्चर सीरीज जो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इतना पार्ट उसमें हुआ है। हमने एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के दिखाया था, असाइनमेंट का क्वेश्चन था जिसका हिंट दिया गया था कि कैसे आपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। फर्दर जो हमारा नया कांसेप्ट है इसमें हेंस फाइंड ए इनवर्स 2 क्रॉस 2 में भी और 3 क्रॉस 3 में भी। सॉल्यूशन, इफ A satisfy the equation, यदि A इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सी इक्वेशन को, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो क्या होना चाहिए, अगर जो if A satisfy the equation then ये 0 आना चाहिए। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, आइए लास्ट टाइम कंसेप्ट समझाया गया था कि i क्यों लगाते हैं, एक बार सुना होगा तो ये पहले देखिए। अगर जो a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i क्या आना चाहिए, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। i क्यों लगाते हैं बताया भी गया था, क्योंकि अभी तक तो क्या थे, नंबर थे। जब ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हो जाएगा तो मैट्रिक्स में नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके साथ हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देते हैं ताकि वो किस फॉर्म में आ जाए, मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाए। अब अगर जो a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू a क्या हमारे पास 3 माइनस 1 एंड 2, फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 माइनस 1 एंड 2। जब करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 1, जब इसे करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 2, नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस 3, इसे करेंगे तो माइनस के 2, नेक्स्ट करेंगे माइनस 1 और इसे करेंगे तो प्लस के 4। अब देखेंगे क्या आ जाएगा 8 5 माइनस 5 एंड 3, ये हमारा क्या आ गया a स्क्वायर। अब हमें जस्ट क्या चाहिए, हमने यहां वैल्यू रखनी है, इस इक्वेशन को हमने 0 प्रूव करना है। अगर जो ये सेटिस्फाई करे इसका मतलब है इस इक्वेशन को 0 आना चाहिए। तो ये इक्वेशन रख के देखिए क्या आ रहा है आपके पास, 7i a स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, 8 5 माइनस 5 3 -5 ऑफ ए रखेंगे तो क्या आएगा, ए हमारे पास क्या गिवन है
ए वैल्यू ये है 3 1 -1 2 नेक्स्ट +7 i की वैल्यू अब डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी 1 0 0 1। अब बात करेंगे तो सोल्व करके देखिए क्या बन रहा है, जो हमें चाहिए वो आ भी रहा है नहीं आ रहा। 8 फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे 8, यहां से क्या आएगा -15 क्योंकि +7। अब बार बार हर स्टेप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमारा क्या है तीनों में अगर जो ऐड का है तो ऐड कर दे, सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्ट कर दे, वही कर दे। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था 8, यहां से क्या आएगा -15, नेक्स्ट से क्या आएगा प्लस के 7। इससे बात करेंगे तो क्या आएगा 8 -5, नेक्स्ट देखेंगे तो क्या आ रहा है 8 -5, यहां से 8 -5 प्लस 0, इससे क्या आएगा -5 प्लस 5, नेक्स्ट क्या आएगा 3 ये यहाँ पर 5 आएगा, ये देखिए यहाँ 5, अभी दोबारा भी एक बार कर देंगे, पहले नोट कर लें 3 -10 प्लस 7। एक बार देखें, देखिए फर्स्ट 8 -15 प्लस के 7, जब ये करेंगे 5 माइनस के 5 प्लस के 0, माइनस के 5 प्लस के 5 और यहाँ से क्या आएगा 0 आएगा, लिखा नहीं है, लिखना चाहें तो यहाँ से लिख भी ले 0 ताकि कंफ्यूजन ना रहे 0। इसे नेक्स्ट बात करेंगे तो 3 माइनस के 10 प्लस के 7। अब आप देखेंगे तो क्या आ रहा है ये सारे में 0 0 0 ही आ रहा है। अब देखेंगे तो क्या आ रहा है a स्क्वायर माइनस 5a, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i किसके इक्वल आ रहा है 0 0 0 0। अब देखेंगे यही आ रहा है ना, यहां से 0 0 0 0, यही हमें शो करना था कि क्या था हमारा a satisfy this equation, a square minus 5a plus 7i किसके इक्वल आना चाहिए 0 के। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, hence find a इनवर्स। a इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले लास्ट टाइम भी बात हुई थी, जब भी a इनवर्स की बात करेंगे तो पहले हमें क्या चेक करना है कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नॉन जीरो आ भी रहा है या नहीं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ गया तो वहां हम क्या करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम चेक करेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात करेंगे तो क्या आएगा 3 -1 1 2, तो यहां से क्या आ जाएगा 6 प्लस के 1 विच इज इक्वल टू 7 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कह सकते हैं हेंस a इनवर्स एग्जिस्ट, हेंस a इनवर्स एग्जिस्ट। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो देखिए, एग्जाम में लिखा होता है हेंस फाइंड a इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि आपने इसी इक्वेशन से a इनवर्स निकालना है, ना कि डायरेक्ट निकालना। स्टूडेंट क्या करते हैं a गिवन होता है, a का डिटर्मिनेंट निकाला नॉन जीरो आया, इनवर्स को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इनवर्स कर दिया, वो आपका गलत हो जाएगा। हेंस का मतलब है आपने इस इक्वेशन को पहले सेटिस्फाई करना है, फिर इसी रिलेशन से a इनवर्स निकालना। स्टूडेंट पूछेंगे जब इसी रिलेशन से निकालना था तो हमने डिटर्मिनेंट क्यों निकाला? डिटर्मिनेंट इसलिए निकाला कि पहले चेक तो कर लें a इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। अगर जो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी तो निकालेंगे, नहीं करता तो हम क्या कह देंगे कि डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए हमने डिटर्मिनेंट निकाला। अब इस इक्वेशन से कैसे निकालते हैं वो देखिए, इस इक्वेशन से कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, 2 क्रॉस 2 में भी ऐसे यूज होगा, 3 क्रॉस 3 में भी होगा। अब हमें पता लग गया कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल सा स्टेप है, इसमें क्या करो या तो i को पहले उधर शिफ्ट कर लो या इस साइड में रहने दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाय ए इनवर्स। इसको शिफ्ट करना चाहे शिफ्ट कर दे यहां से, ताकि वहां से डायरेक्ट स्टेप आ जाए, पता लग जाएगा आपको। ए स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 7 ऑफ आई, यही आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस 5a। ये क्यों इधर शिफ्ट करा, ताकि इधर आपका ए इनवर्स बच जाए, वो डायरेक्ट वैल्यू आ जाए। अभी आपको क्लियर हो जाएगा स्टेप के बाद कि शिफ्ट क्यों करा। नहीं भी करेंगे तो बाद में शिफ्ट करना पड़ेगा, वो सेम ही बात पड़ेगी। आपने चाहे 2 क्रॉस 2 का हो, 3 क्रॉस 2 का 3 का हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को चेक करना है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो हमने देख लिया करेगा। फिर हमने क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। अब ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर माइनस 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू माइनस 7 ए इनवर्स इनटू आई। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, एक बार एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो सेम स्टेप रहेंगे। अब ए इनवर्स इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है ना भी लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए, या ए ब्रैकेट में ए लिख लिया, सेम मीनिंग है। ये हमने लास्ट टाइम रिजल्ट भी करा था। ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है, आई, बार बार बोला गया था कि याद रखोगे स्टेप को, माइनस 7 ए इनवर्स। अब सोचेंगे कि आई क्यों हटा दिया। आप किसी भी मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स बचेगी। जब भी किसी मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स बचेगी। तो जब आपके पास ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है तो आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही बचेगा, इसलिए मैंने ए इनवर्स यहाँ पे लिख दिया है। अब ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है, आई ए, मैं डिटेल से बता रहा हूँ आपको, एक एक स्टेप लिख के एक बार ध्यान से देख लें, बार बार यूज करेंगे। ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है, आई ऑफ ए। आई ऑफ ए का मीनिंग क्या है, ए लिख दें, क्योंकि मैंने अभी बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को चाहे आई आगे रखें, प्री मल्टीप्लाई आई से करें, पोस्ट मल्टीप्लाई आई से करें, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स बचेगी। किसी को डाउट हो तो कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। आई इंटू ए ही बचेगा, माइनस 5 आई। तो सोच रहे होंगे इसके साथ आई क्यों नहीं हटाया, इसके साथ इसलिए नहीं हटाया क्योंकि एक नंबर है। जब मैट्रिक्स की बात करें तो क्या करते हैं, उसके साथ आइडेंटिटी लगा देते हैं ताकि वो किस फॉर्म में आ जाए, मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाए, माइनस 7 ऑफ ए इनवर्स। अब देखें, कुछ नहीं, हमारे पास ए की वैल्यू पता है, आई हमें पता है क्या आता है, तो रखें एक बार, क्या आ जाएगा, माइनस 7 ए इनवर्स ऐसे ही रखें, इधर वैल्यू रख दें। ए क्या आपके पास, ए की वैल्यू क्या है, 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 ऑफ आई 1 0 0 1, यही आएगा। अब देखेंगे, सो देखिए ना, जस्ट यहाँ पे वैल्यू रखी है, ए की जगह मैंने ए मैट्रिक्स वैल्यू रखी, 5 की जगह 5 रखा, आई की जगह मैंने आई की वैल्यू रखी है। तो अब देखेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 5 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 2 माइनस के 5, देखेंगे ना, 3 माइनस 5 1 माइनस 0 माइनस 1 प्लस 0 लिखते हैं, माइनस उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस के 5, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 2 1 माइनस 1 एंड माइनस के 3। अब ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, 7 ऑफ ए इनवर्स की। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को तो ए इनवर्स की चाहिए, तो ए इनवर्स की बात करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस के 1/7 माइनस के 2 1 माइनस 1 एंड माइनस के 3। अब माइनस को अंदर रखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 माइनस 1 1, सॉरी 1/7 तो बाहर लिखिए 3, यही आ जाएगा, क्योंकि अंदर क्या होता है, हर एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने क्या करा, ये माइनस बाहर भी पड़ा रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/7 बाहर ही रखा ताकि माइनस बाहर आपको कंफ्यूज ना करें, अंदर हर एंट्री का साइन चेंज कर दिया, प्लस माइनस प्लस प्लस, ये आ जाएगा आपका हेंस फाइंड वाला पार्ट जो ए इनवर्स वाला था। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना इसमें आपने, वही सेम स्टेप रहेगा आपका। सबसे पहले वो वेरीफाई करने वाली इक्वेशन थी, वो हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं हमने, जो पहले भी कोई क्वेश्चन हमने करे थे, जब हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये एक रिलेशन हमने वेरीफाई करा था, x² - 5x समथिंग करके, तो वहां तक सेम है। जब आपकी बात आती है कि ए इनवर्स आपने कैलकुलेट करना है, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं। उसकी कंडीशन क्या होती है, उसका डिटरमिनेंट चेक करना है, नॉन जीरो आए, वो हमने चेक कर लिया कि नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट हमारा करेगा।
जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करते ही आपने पूरी मैट्रिक्स को क्या कर देना है, एक प्री मल्टीप्लाई बाय दी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके जो आई वाला पार्ट है उसको शिफ्ट कर देना। आई वाले को मैंने शिफ्ट इसलिए करा था ताकि राइट हैंड साइड में आपका क्या बच जाए, ओनली ए इनवर्स ही बच जाए। तो हमारा आप देखेंगे राइट हैंड साइड में ए इनवर्स ही बचा था और इधर जो टर्म बची हमने कैलकुलेशन उसकी कर ली। जब करेंगे तो ए इनवर्स के साथ जो पड़ा वो उसको डिवाइड कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये गलती कभी मत करें, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बच्चे डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल देते हैं। जब हेंस फाइंड लिखा हो तो आपने उसी इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स निकालना है, अदरवाइज वो आपका एग्जाम में गलत होगा। एक 3 क्रॉस 3 का कर देते हैं, वैसे तो सेम कंसेप्ट है पर एक आपको 3 क्रॉस 3 का करवा देता हूं क्वेश्चन। थ्री क्रॉस 3 का कर देते हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एग्जांपल नंबर 2, इफ थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, जब भी एग्जाम में आएगा 3 क्रॉस 3 का तो आपका 15 मार्क्स का ही आएगा। एग्जांपल नंबर 2, इफ a is equal to 2 minus 1 1 2 minus 1 1 a is equal to 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2 1 minus 1 2 2 minus 1 2 minus 1 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2. Show that a क्यूब, ये भी सबसे लेंथी वाला पार्ट उठा लिया a क्यूब वाला, ताकि जो भी कंफ्यूजन है सारी दूर हो जाए। a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a minus 4i is equal to 0 matrix and hence find a inverse and hence find a inverse। थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, एक बार ध्यान से करें, है अलग से कुछ नहीं है, हमने जो वही अब तक करा सेम कैलकुलेशन ही है। अब आपको मेन कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी पड़ेगी। ए क्यूब मुझे कैलकुलेट करना है। ए क्यूब के लिए मैं क्या करूंगा, पहले ए स्क्वायर निकालूंगा, ए स्क्वायर को फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए क्यूब निकलेगा। थोड़ा लेंथी है, ध्यान से जब भी करें इस टाइप की कैलकुलेशन, क्योंकि एक बार मिस्टेक होगी तो इसको चेक करना उससे मुश्किल है। थोड़ा ध्यान से शुरू से करें सॉल्यूशन। ए स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है, ए क्रॉस ए। अब बात करेंगे तो क्या आएगा, 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2। ए स्क्वायर इक्वल एक बार फिर लिखेंगे 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2। अब बात करेंगे तो यहां से क्या आएगा, जब यहां से बात करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है, यहां से 4 प्लस 1 प्लस के 1। थोड़ा ध्यान से जरूर करेंगे इस टाइप की कैलकुलेशन। जब इससे करेंगे माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 1। जब नेक्स्ट करेंगे 2 प्लस 1 प्लस के 2 माइनस के 2। अब नेक्स्ट रो शुरू करेंगे ना, पहले फर्स्ट रो उठाया, तीनों कॉलम के साथ करिए। अब नेक्स्ट रो शुरू करेंगे, माइनस 2 माइनस के 2 माइनस के 1, फिर प्लस के 1 प्लस के 4, और नेक्स्ट बात करेंगे तो प्लस के 1। जब इससे करेंगे प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1। अब नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 ये जब इधर करेंगे 2, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1 प्लस के 2। जब नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 माइनस के 2 माइनस के 2
-1 -2 -2। नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 + 1, इसे करेंगे तो प्लस के 4। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए 6, फिर माइनस के 5, देखेंगे तो ये क्या बनेगा प्लस के 5, -5, फिर क्या बनेगा 6, ये देखेंगे तो -5, फिर 5, नेक्स्ट क्या बनेगा -5, नेक्स्ट क्या बनेगा 6। तो आप देखेंगे एक वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर की आ चुकी है। अब हम फर्दर क्या करें, a क्यूब निकाल लें। a क्यूब की बात करेंगे तो वो क्या आएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अब हमारे पास निकल चुका है 6 -5 5 -5 6 -5, नेक्स्ट करेंगे 5 -5 6, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना a क्यूब के लिए, हमें क्या करना है a स्क्वायर इंटू a, ये a स्क्वायर है, ये आपका a है, इसकी वैल्यू करेंगे जो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, यहां देखेंगे 12, फिर इसे करेंगे प्लस के 5, नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 5। बार बार बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान से भी आप जब भी कैलकुलेशन करें ध्यान से करें। 12 + 5 + 5, नेक्स्ट करेंगे तो -6 माइनस के 10 है ना, -6 माइनस के 10 माइनस के 5, नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस के 5, नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 10, इसे नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 10। अब सेकंड रो से शुरू करेंगे, माइनस के 10 माइनस के 6 और नेक्स्ट करेंगे तो माइनस के 5। इसे नेक्स्ट आप करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 5 प्लस के 12 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 5। अब नेक्स्ट करेंगे इसको जब -5 -6 एंड -10, देखिए माइनस ये सॉरी इससे क्या होगा आपने -5 -6 एंड -10। अब जब नेक्स्ट करेंगे 10 प्लस 5 प्लस 6, जब इससे करेंगे -5 माइनस के 10 माइनस के 6, जब इसको लास्ट करेंगे +5 प्लस के 5 आ रहा है, फिर +5 आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है प्लस के 12। अब देखेंगे तो क्या बन जाएगा 12 + 5 + 5 22। नेक्स्ट क्या आएगा माइनस के 21, इसे नेक्स्ट क्या आएगा प्लस के 21, इधर क्या आएगा माइनस के 21, जब ये करेंगे तो प्लस के 22 और नेक्स्ट करेंगे तो -21, इधर करेंगे तो प्लस के 21, इधर करेंगे क्या आएगा माइनस के 21, नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 22। अब देखेंगे ये बस दो चीजें हमें मेन चाहिए थी, a² एंड a³। अब तो बाकी तो चीजें क्या हैं, सिंपल हमने इक्वेशन को सोल्व करना है। दो चीजें हमें मेन चाहिए थी, वो चाहे साइड में नोट करके रख लें क्योंकि इसके बिना नहीं चलेगा। ये चीजें हमें मेन चाहिए जो हमें
कैलकुलेट करके रखनी थी। एक तो ए स्क्वायर एंड सेकेंडली ए क्यूब। सिर्फ इन दो को रख के एक बार साफ कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हम क्लियर हो जाए। ए स्क्वायर पता लग गया हमारे पास ये आया, ए स्क्वायर ए क्यूब हमारे पास ये आ गया। ये अब साफ कर दे, हेंस फाइंड ए इनवर्स। ये हमें पता है कि हमने ए इनवर्स वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। अब ए स्क्वायर रखें एंड ए क्यूब रखें क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी, अभी इनवर्स में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ए स्क्वायर एंड ए क्यूब वाले पार्ट की हमें इनवर्स में भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको अलग से लिख रहे हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर आ गया और ये हमारे पास ए क्यूब आ गया, क्योंकि बार बार इसका यूज करना पड़ेगा। ए स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 6, फिर पूरा साफ कर देंगे एक बार। 6 माइनस 5 6 माइनस 5, फिर देखेंगे 5 माइनस 5 एंड 6। अब ए क्यूब क्या आया हुआ है, ए क्यूब 22 माइनस 21 माइनस 21 22 एंड माइनस 21, फिर 21 माइनस 21 22। यही आया 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 एंड 22। अब ये साफ कर देंगे, हमें दो चीजें मेन चाहिए, ये नोट कर लिया हमने। 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। अब ये दो हमें चीज चाहिए, हमने नोट कर ली। अब हमें चेक करना है कि ये हमारी इक्वेशन क्या करनी है, जीरो के इक्वल आनी चाहिए। अब देखें क्या आती है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a, जो हमने प्रूव करनी है वो चेक करें, माइनस के 4 ऑफ i। तो अब देखेंगे ए क्यूब क्या है, लिखिए यहां पे 22 माइनस 21 माइनस 21 22 माइनस 21 माइनस 21 22 माइनस 6 ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर देखेंगे तो क्या है, 6 माइनस 5 नेक्स्ट देखेंगे तो माइनस 5 6 माइनस 5, इसे नेक्स्ट देखेंगे तो 5 माइनस 5 एंड 6, फिर माइनस प्लस के 9 ऑफ ए। ए क्या हमारे पास 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2 प्लस माइनस 4 ऑफ आई, दैट इज 1, ये पता है 0 0 1 0 0 0 1। यहां तक का हमें क्लियर करना है कि हमारे पास क्या आ जानी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। चेक करें क्या आएगा, 22 माइनस के 36 प्लस के 18 माइनस के 4। अब चेक करेंगे आ रहा है जीरो, आगे फर्दर चेक करते रहें। माइनस के 21 प्लस के 30 माइनस के 9 और माइनस के 0। इसे नेक्स्ट देखेंगे तो 21 माइनस के, यहां 21 आ गया, माइनस के 30 प्लस के 9 माइनस के 0 माइनस के 21 प्लस के 30। अब देखेंगे तो माइनस के 9 माइनस के 0। इसे नेक्स्ट देखेंगे 22 माइनस के 36 प्लस के 18 और माइनस के 4। नेक्स्ट देखेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस के 21 प्लस के 30 माइनस के 9 माइनस के 0। नेक्स्ट देखेंगे तो 21 माइनस के 30 प्लस के 9 माइनस के 0। नेक्स्ट देखेंगे -21, ये देखेंगे प्लस के 30
प्लस 30, नेक्स्ट देखेंगे -9 -0, नेक्स्ट देखेंगे 22 ये आए माइनस के 36 प्लस के 18 माइनस के 4। अब देखेंगे तो ये सारे क्या बन रहे हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये देखेंगे एक स्टेप हमारा मेन वाला जो मेजर कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट हुआ कि हमने a क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i को क्या करा 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम 0 के इक्वल प्रूव कर चुके, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है हेंस फाइंड a इनवर्स, हेंस फाइंड a इनवर्स वाला करते हैं। उसके लिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ a चेक करना है कि वो नॉन जीरो है या नहीं है। ये एग्जाम में मिलेगा तो 16 मार्क्स में मिलेगा, यूट्यूब में कम मिलता है क्वेश्चन क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है, 2-3 बार बोर्ड साफ करना पड़ता है, इसलिए जब भी करें एक बार ही करें, इसको ध्यान से हो जाता है, इजी है, मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन वही है, जस्ट मल्टीप्लाई करनी है। हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से a इनवर्स निकालना है। ये अब साफ कर दीजिए, वाला क्लियर हो चुका है क्योंकि ये बार बार यूज करना है, a² a³ ये रखेंगे अभी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने डिटरमिनेंट चेक करना है। डिटरमिनेंट देखेंगे तो क्या आएगा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। नेक्स्ट अब देखेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 2 कैंसिल करेंगे 4, ये माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो गए माइनस, फिर सेकंड प्लेस की एंट्री है तो यहाँ +1 आएगा, ये कैंसिल माइनस के 2, देखें यहां से करा ये प्लस, पहले फर्स्ट स्टेप देखें 2 × 2 4 माइनस माइनस +1 फिर चेंज हो गया -1, ये प्लस आ गया, ये कैंसिल माइनस के 2, जब इधर करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 1 आ रहा है, जबकि साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा +1। फिर नेक्स्ट बात करेंगे +1 की, तो क्या आ रहा है +1 की बात कर रहे हैं तो ये क्या आएगा माइनस माइनस +1 और माइनस के 2। अब देखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है 3 × 2 6 आ जाएगा, फिर -1 3 × 2 6, फिर क्या क्या आएगा -1, और यहाँ भी देखेंगे तो क्या आ रहा है -1, तो विच इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0। हेंस क्या लिख सकते हैं, हेंस a इनवर्स एग्जिस्ट। हम कह सकते हैं कि a इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट करेगा। अब हम उस इक्वेशन से a इनवर्स निकाल सकते हैं। गिवन क्या है, गिवन क्या, गिवन a³ गिवन लगाओ या प्रूव, हेंस शो भी हम कर चुके हैं। अब मतलब हमारे पास ये रिलेशन प्रूव हो चुका है 6a² + 9a - 4i = 0। अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम a³ - 6a² + 9a = 4i, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में 2 × 2 में करा था, कुछ नहीं हमने सिंपल करा था कि जो i वाली टर्म होगी हम उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इनवर्स हमारा राइट हैंड साइड में रहेगा। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन को बोथ साइड बाय a इनवर्स। ऊपर कर लेते हैं, अब डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं है तो ये साफ कर दें। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। अब जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a इनवर्स इंटू a³ -6 a इनवर्स इंटू a² + 9 a इनवर्स इंटू a = 4 ऑफ a इनवर्स। अब देखें या तो वही स्टेप है, मैंने a × a² लिखूंगा, फिर i a² बचेगा, आप डायरेक्ट एक पावर कम आपके पास बचेगी तो यहां से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आपके पास ये क्या आएगा, वो भी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था। अब इसको मैं क्या लिखूं a इनवर्स इंटू a इंटू a², a इनवर्स इंटू a i बचेगा, तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा a² बचेगा। वो कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 6 a इनवर्स इंटू a i होगा, फिर क्या बचेगा आपके पास a + 9 ऑफ i
विच इज इक्वल टू 4 ऑफ ए इनवर्स। अब मैंने साथ में इसकी आई नहीं लिखा था, लिखना चाहे तो लिख ले, नेक्स्ट स्टेप में खत्म हो जाएगा आपका आई। मैंने वो आपको कंसेप्ट बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बचेगी आपके पास, ओरिजिनल मैट्रिक्स बचेगी। अब हमें जस्ट ये कैलकुलेट करना है। अब ए स्क्वायर हमारे पास पड़ा है, ए हमें ऑलरेडी गिवन है, उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, आई हमें ऑलरेडी पता है, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से। ये अब साफ करते इसकी जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर अब जस्ट हमें वैल्यू रखनी है, इसको राइट हैंड साइड में रख दें 4a इनवर्स को। अब हमें देखेंगे ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 एंड 6। ए स्क्वायर ये आ गया माइनस के 6 ऑफ ए। 6 ऑफ ए की बात करेंगे तो ए क्या है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2 प्लस 9 ऑफ आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए कुछ नहीं, जो हमारे पास रिलेशन आ चुका था वहां ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, दैट इज 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। उसके बाद माइनस 6 ऑफ आपके पास ए था, ए की वैल्यू रखी, दैट इज 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 और प्लस 9 ऑफ ए आई, वो आपके पास आइडेंटिटी की वैल्यू रखी। अब यहां से आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस के 12 प्लस के 9 6 माइनस 12 प्लस 9। नेक्स्ट की बात करेंगे माइनस 5, ये आ गया माइनस के 5, यहां करेंगे तो प्लस के 6, नेक्स्ट से करेंगे तो 0, इससे करेंगे 5, इसे नेक्स्ट करेंगे माइनस 6 प्लस 0, इसे नेक्स्ट करेंगे माइनस 5, इसे करेंगे प्लस 6 प्लस 0, इसे नेक्स्ट करेंगे तो 6 माइनस के 12, यहां से 6, ये 6 माइनस के 12 प्लस के 9, नेक्स्ट करेंगे माइनस 5 प्लस के 6 प्लस के 0, इसे नेक्स्ट करेंगे 5 माइनस के 6, इसे नेक्स्ट 5 माइनस 6 प्लस 0, नेक्स्ट करेंगे माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, इसे नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 12 प्लस 9। एक बार देख लीजिए दोबारा से, 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 6 माइनस 12 प्लस 9, ये आ जाए 9, ठीक है, माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, नेक्स्ट करेंगे 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस के 5 प्लस के 6 प्लस के 0 6 माइनस के 12 प्लस के 9। तो करेंगे ये क्या बन जाएगा 9 प्लस 6 15 3, नेक्स्ट देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1, इसे नेक्स्ट क्या आएगा 1 और ये क्या आएगा 15 3, नेक्स्ट देखेंगे तो 1, इसे नेक्स्ट क्या आएगा माइनस 1, इसे नेक्स्ट क्या आएगा 1, इसे नेक्स्ट क्या आएगा 3। फिर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 4 ऑफ ए इनवर्स। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए ए इनवर्स की। अब ये साफ करने इसकी जरूरत नहीं रहेगी, हेंस यहां से ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स क्या आ जाएगा, हेंस ए इनवर्स, हेंस ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/4 ऑफ, वो सेम है क्योंकि 1/4 से डिवाइड हो जाएगा 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 एंड 3। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, क्लियर हो गया होगा। सबसे टिपिकल क्वेश्चन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था इनवर्स का वो ले लिया गया ताकि किसी स्टूडेंट्स को या कोई भी करे तो उसको कोई इशू ना रहे कि किस टाइप से करना है। ए इनवर्स
पहले वही इक्वेशन को रिलेशन प्रूव करा जीरो के इक्वल, फिर मेरे को ए इनवर्स निकालना था। उसका मेथड मैंने आपको बताया, पहले डिटर्मिनेंट चेक करोगे इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता, हमें पता लगता है इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो ही हम प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय द ए इनवर्स। तो हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करी, आपको इक्वेशन बताई कि कैसे कैसे कम होगी। उसके बाद आई वाली टर्म थी जो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करी, तो वो आपके पास ए स्क्वायर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करा, तो वैल्यू रख के आपकी ये आ गई 4 ए इनवर्स के इक्वल। मेरे को क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए था, तो मैंने क्या करा 4 को उससे डिवाइड कर दिया, वो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 ऑफ आपके पास ए इनवर्स आ जाएगी वो वैल्यू। कर सकते हैं इसी टाइप के, या दो क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, मुश्किल नहीं रहेगी। जस्ट आपको कैलकुलेशन थोड़े ध्यान से करनी है, अगर ये कैलकुलेशन गलत होगी तो मैट्रिक्स दोबारा चेक करने से बजाय दोबारा करना आसान है, दोबारा चेक करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक बार अगर जो आप 2 या 4 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी, आसानी से कर पाएंगे। ये लेंथी क्वेश्चन था, यूट्यूब पे नहीं मिलता, तो मेरे को लगा एक बार डालना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बनाए। असाइनमेंट 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 क्वेश्चन नंबर 1, if a is equal to 2d 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2, show that a square minus 7a minus 8i is equal to 0। ये कैपिटल 0 का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, hence find a इनवर्स। इससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द मैट्रिक्स A, for the matrix A 3 1 7 5, find x and y, find x and y so that a square plus xi is equal to y of a, hence find a inverse। बिल्कुल आसान है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसका भी बताता हूँ आपको, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। पिछली बार से लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने कुछ नहीं, ए स्क्वायर हम रखेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, रख देंगे, x इंटू आई वैल्यू रख लेंगे, y इंटू ए। आप इक्वेट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x एंड y की आ जाएगी। x एंड y की वैल्यू यहाँ रख दोगे, एक उसी टाइप की इक्वेशन बन जाएगी जिस टाइप की इक्वेशन हम इनवर्स निकालते थे। यहाँ से मान लो x की वैल्यू 2 आ जाती है, y की वैल्यू 3 आ जाती है, फॉर एग्जांपल वैसे जस्ट बता रहा हूँ आपको, कुछ जो भी आएगी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a स्क्वायर एक मैट्रिक्स, 2 इंटू आई एक मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, i को शिफ्ट करके पूरी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगी, जैसे हमने अभी जस्ट कैलकुलेशन करी है वही आ जाएगा। इसमें अलग से क्या है, अलग से इसमें स्पेशल आपके पास क्या है कि आपको पहले ये रिलेशन से x एंड y की वैल्यू निकालनी है, फिर इसी रिलेशन में रखते हैं, तब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। तब हम वहां से a इनवर्स उसी स्टेप से निकालेंगे, उसी कंसेप्ट से निकालेंगे जो भी आपको पिछले 2 एग्जांपल्स में करवाया है। एक बार करके देख सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।